बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है, सबके घर के लिए बहुत ही ज़रूरी। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं ताज़ा स्ट्रॉबेरी का जैम। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी सीखने वाले हैं फ्राइंग पैन मेक ब्रेड रोल, फ्राइंग पैन बेक्ड ब्रेड रोल्स। ठीक है जी, ये रखा है फ्राइंग पैन हमारा, इसमें ब्रेड रोल्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले काम क्या करूँगी, क्योंकि जैम में बनने में टाइम लगता है तो इस वजह से हम जैम का काम पहले करेंगे। ये डाल दूँ मैं पहले, फिर इसके बारे में बताते हैं। ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं और स्ट्रॉबेरी को मैंने क्रश कर लिया है। आप क्या करेंगे, घर में 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मतलब 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा लीजिए, क्योंकि फिर वो उसके पत्ते वत्ते कुछ ख़राब होती हैं, वो निकल जाती हैं, तो हमें वज़न 1 किलो चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज़ को चॉप कर लें, अच्छा फाइन चॉप कर लें, क्रश कर लें, जो दिल चाहे कर लें। उसके बाद उसमें क्या करेंगे आप, ये चीनी जो है, ये जैसे इस हालत में है, तो इसमें आपने चीनी डाल देनी है। चीनी डालकर और आप रख दीजिएगा। रखने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारा जूस उसके अंदर जमा हो गया। ये मैं करके रख सकती थी, लेकिन क्योंकि ये आपको सिखाना था तो इस वजह से मैंने नहीं किया है, मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इस शुगर को इसमें डाल देना है, चॉप की हुई स्ट्रॉबेरीज़ में। आपकी मर्ज़ी है, मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी रखना चाहें तो वो जैम में चलती नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जैम की कंसिस्टेंसी बनती नहीं है अगर आप बहुत साबुत स्ट्रॉबेरीज़ रखते हैं। चंद एक रख सकते हैं, बकिया को आप चॉप कर लीजिए। आपने शुगर डाली और छोड़ दिया, बस जब आप देखें कि इसके अंदर बहुत सारा जूस जमा हो गया, तब आप स्ट्रॉबेरी का जैम जो है वो पकाना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, यानी आपकी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो सफाई के बाद, पत्ते वत्ते निकाल देने के बाद, ख़राब स्ट्रॉबेरीज़ निकालने के बाद 1 किलो वज़न आपके पास आना चाहिए। मेरे पास नहीं है वैसे, मेरा कम है। ठीक है जी, ओके जी। स्ट्रॉबेरी जैम का रेसिपी कार्ड आपके स्क्रीन पर है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के लीमू थे, उनका मैंने रस निकाल लिया है, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। छोड़ देंगे इसको, ये पकता रहेगा अपने आप से। लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया है उस तरह से करेंगे, आपका जैम भी बेहतरीन लाजवाब तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब छोड़ देते हैं इसको भाई। अच्छा जी, यहाँ पर फ्राइंग पैन बेक्ड ब्रेड रोल्स जो बन रहे हैं, जैसे दिल चाहे बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से बेहद अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे से ये मिनी रोल्स हैं, तो इसको हम बेक करेंगे। इसके बारे में अभी बताऊंगी। बेक करने के लिए रख देती हूँ। फ्राइंग पैन में बेक हो रहे हैं, बिल्कुल हल्की आंच। हीट डिफ्यूज़र मिल जाए मुझे तो ज़्यादा अच्छा है। हम हीट डिफ्यूज़र इसके नीचे रखेंगे। मुझे हीट डिफ्यूज़र दीजिएगा। क्या किया इसको, ब्रेड जब हमने आटा इसका गूंधा, आटा खमीर हो गया। यहाँ पर आटा रखा है मेरे पास, ये आटा गूंद के रखा हुआ है। आटे को गूंदेंगे, चीज़ें अभी बताऊंगी आपको, सारी चीज़ें लिखने के लिए तैयार रहें। तो जब आटा आपका खमीर हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको रोल करना है, और रोल करने के बाद, वो अभी मैं करूँगी, रोल करने के बाद हम इसे कट करेंगे और फिर हम इसको फ्राइंग पैन में लगा देंगे, इसको प्रूफ करने के लिए छोड़ देंगे और इसको बेक करेंगे। चलो भाई, हीट डिफ्यूज़र आ चुका, नीचे कुछ रखें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अवन को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसको बना सकते हैं अवन में, लेकिन रिज़ल्ट जो है बेहतरीन वो फ्राइंग पैन में है। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रेड रोल की तरफ। अच्छा, आप लोगों को मैंने जैसे हमेशा कहती हूँ, कॉल करने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगर जैम के बारे में कोई क्वेश्चन है या ब्रेड के बारे में, तो उसको भी आप ज़रूर पूछें, कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके और आपको वो चीज़ प्रॉपरली बनानी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से सिखाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जब आप रेसिपी को फॉलो करें तो वो सारी चीज़ें फॉलो करें जिसको कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, बहुत छोटी सी रेसिपी है। 1.25 प्याली चाहिए होगा आपको मैदा। 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा, सारे मेजरिंग कप्स हैं, मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स को इस्तेमाल किया गया है इसमें। 1.25 प्याली मैदा, 1 चाय का चमचा इसमें है इंस्टेंट ईस्ट। बहुत आराम से मिलता है, गांव देहात सब जगह मिलता है। ठीक है, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे आप इसके लिए। 2 खाने के चमचे इसमें जाएगी चीनी,
चीनी थोड़ी बारीक कर लीजिएगा, अगर मोटी है तो 1 अदद अंडा और तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे डालेंगे मक्खन, नरम मक्खन, और इसके अलावा 1 चुटकी नमक है, दूध है गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं ज़रा साइड पे करूँ इसे। इसके बाद हम इसे रोल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे, सब चीज़ें डाल दीजिए। सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब आपको ब्रेड के लिए आटा तैयार करना होता है तो उसके लिए ये सामान अभी मैं यहीं रखूँगी, अगर आपको बताने की ज़रूरत पड़ी, दिखाना पड़ा तो फिर आप यहीं से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जहाँ भी रोल करेंगे जगह बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जैम की तरफ आते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा कि इसमें स्कम बनता है, यानी स्कम मीन झाग। अभी प्रॉपर नहीं बने हैं, ये कच्चे हैं झाग अभी। जब प्रॉपरली बनेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ जी ये स्टेज आ गई है प्रॉपर स्कम बनने की, अभी नहीं है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, हमने जो चीनी डाली है क्योंकि वो घुली भी नहीं है तो नीचे लग सकती है। अभी ये जमी हुई थी नीचे, मैंने इसको हिलाया है। अभी जब बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आएगा, थोड़ा सा ये पक जाएगा, फिर स्कम बनेगा इसका। अभी ये वो स्कम नहीं है, ठीक है। तो ये बने हैं झाग, लेकिन वो वाले स्कम नहीं है जो कि जैम में बनते हैं, तो जिसको कि हटाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, अगर आपने स्कम नहीं हटाया तो आपके जैम में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, उसमें वो क्लाउडी सा रहेगा, अच्छी खूबसूरती नहीं आती। चीज़ बने तो खूबसूरत भी होनी चाहिए ना, लजीज होने के साथ साथ वो खूबसूरत भी होनी चाहिए। बर्तन हमेशा बड़ा लेंगे। जब मैंने मामलेट बनाया था तो वो मेरा छोटा पड़ गया था, मैंने चेंज किया था। चलो भाई देखो, अब मैं इसका हटाऊंगी, इसमें डालते हैं। जैम बनाते हुए मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, उसके पास रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन पे कॉल आ गई है, आप बात करने लग गई या वहीं खड़ी हैं, ध्यान आपका कहीं और, तो जैम आपका गया, ख़त्म। या तो उबल जाएगा या जल जाएगा। देखभाल के बहुत हीट होती है, बहुत हीट आ रही है मेरे हाथ पर। लंबे हैंडल का अगर लें चमचा ज़्यादा बेहतर, मैं अभी चेंज कर दूँगी ब्रेक में। लंबे हैंडल का होना चाहिए, हीट नहीं लगनी चाहिए हाथों पे, क्योंकि हीट लगती है तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो ज़रा इफ़ेक्टेड हो जाती है। अच्छा जब आप देखें कि उबल के ऊपर आ रहा है, फ़ौरन आँच को कम कर दें, क्योंकि अगर आँच कम नहीं करेंगे तो जब तक कि आप उसको हैंडल करेंगे वो तो कहीं का कहीं चला जाएगा उबल के। मैं ज़रा सा कम करूँगी इसको। स्ट्रॉबेरीज अभी सीज़न में है, जो चीज़ बनानी है बनाएं। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मैं आपको स्ट्रॉबेरीज़ को प्रिजर्व करने का तरीका सिखा दूंगी, फिर आप उसको ऑफ सीज़न में जब चाहें निकालें, बनाएं। 6-8 महीने बड़े आराम से फ्रीज रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। जो दिल चाहे वो बनाएं आप उससे। इवन आप जैम भी बना सकते हैं, आपका जैम ख़त्म हो जाए। जो जैम मैं आपको बता रही हूँ इसकी लाइफ बिना कुछ कहे 1 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ज़्यादा हो जाए तो मैं नहीं कह सकती। चलिए जी आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, बहुत ही आला ब्रेड बनाएंगे आपके लिए ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से। मैंने कहा इसको रोल कर लेती हूँ ज़रा, काफ़ी टाइम लगता है। फिर जैम की तरफ आते हैं। अब आ गई है स्टेज जैम की तैयारी की। देखें जी, ये इसका हटाना है आपने, ये देखिए, ये आपके जैम की खूबसूरती को ख़राब करेगा, तो इसलिए इसको हटाएंगे। मेरे पास आज क्वांटिटी ज़रा कम है ना पहले के मुकाबले में, और इसमें लिक्विड भी ज़रा कम था। ऑरेंज में तो बहुत ज़्यादा लिक्विड था, तो इसलिए उसको टाइम लगा। इससे जैम आपका साफ़ सुथरा, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, उसका अपना कलर खूबसूरत होगा।
वरना वो मैलापन आता है। चलिए जी देखें, जैम तैयारी पर है। अच्छा जी, लेमन जूस 2 बड़े साइज़ के मैंने लेमन ले लिए थे, उनका जूस निकाल लिया। 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़, 1 किलो चीनी, मतलब वज़न आपका पूरा, उसके पत्ते वत्ते सब चीज़ें निकाल देने के बाद जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ वो ये है। आपको तकरीबन 1.25 किलो या उससे भी ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब निकलती हैं, आप यकीन जानें। अगर 1 किलो लेंगे तो उसमें से 250 ग्राम पक्का बता रही हूँ, जैसे पत्ते भी आ गए उसके और जो ख़राब निकलती हैं, तो आपके पास वज़न पूरा नहीं बनेगा। तो इसलिए वज़न का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा लीजिएगा तो आपका जैम परफेक्ट बनेगा। अच्छा जी, शगुफ्ता थी कराची से, उन्होंने कहा नरगिसी कोफ्ते बनाना सीखा। इंशाल्लाह देखें जी कब बनेंगे नरगिसी कोफ्ते, बन जाएंगे, कभी भी बन जाएंगे। बस थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी, इसकी जैम कंसिस्टेंसी बने। बस 2-4 मिनट में बन जाएगी। अब बॉयल होने का टाइम ख़त्म हो गया। मैं देखें जी, ये आपको दिखा रही हूँ। कंसिस्टेंसी मैं ऐसे चेक करती हूँ, ठीक है, प्लेट पे भी करते हैं, लेकिन कभी भी फ्रीज़र में मैं नहीं रखती हूँ। बाकी सबका अपना अपना तरीका है कि फ्रीज़र में रख के कोई चेक करता है, फ्रीज़र में नहीं। फ्रीज़र में मैं यूँ नहीं रखती कि ये लग ना जाए। मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ, ठीक है। लेमन जूस हमने डाल दिया। ऐसा पकाने की अभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं चेक कर लूँगी अभी, क्योंकि टेम्परेचर इसका डाउन होगा, तो मैं इसे चेक करूँगी, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करूँगी। हाँ जी, जैम कंसिस्टेंसी हो गई तो ये डन है। अगर नहीं हुई है, पतला है, तो फिर मैं इसे और पकाऊँगी। अभी हम आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। तो यहाँ जो मैंने जी, मैं सादिया थी लाहौर से, उन्होंने कहा कि लाइट नहीं थी। भाई ये सिलसिले तो अब रहेंगे, मैं कर दूँगी, रिपीट करूँगी, बिल्कुल कर दूँगी। देखें जी, ये इसका बेस है, डन। बहुत ही प्यारी ब्रेड हमारी बन गई है। छोटे छोटे से ये ब्रेड मैं फिर बनाऊंगी, इससे फिर कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगी। ये तैयार है, ठीक है। बस मैं इसको निकाल लूँगी। देख लिया जी आपने, वहाँ से भी बेस भी और टॉप भी सब कुछ बेक हो चुका। बहुत ही लाजवाब ब्रेड। देखें जी, आपने आटा गूंद के रखा है, ख़मीर हो गया। अब बस क्या होना है, आपने ब्रेड बनानी है, इसको प्रूव करने के लिए रखना है और आपकी ब्रेड हो गई डन डनाडन। अच्छा, ये जो आवाज़ है ना, जिसके पक जाने की आवाज़ है, ठीक है। अभी बहुत गर्म है, मैं आपको बताती हूँ। इस ब्रेड को भी आप वैसे ही चेक करेंगे जैसे ओवन की ब्रेड होती है। पहली बात है कि बहुत ही लाइट वेट है। फिर ये देखो आवाज़ जो आई है, फिर ये आ रही है आवाज़। देखें जी, ये मैं ज़रा पकड़ लूँ भाई, गरम बहुत है। देखें जी, ब्रेड आप चेक करेंगे, आपकी ब्रेड डन है। हॉलो साउंड आएगी उसमें से, ये देखें, ठीक है, डन। हमारी ब्रेड मिनी रोल्स जो हैं, ब्रेड मिनी रोल्स कह सकते हैं, आपको फ्राइंग पैन बेक्ड ब्रेड है, सब कुछ इसको नाम दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको सिखाऊंगी इस ब्रेड के साथ। ये रेसिपी संभाल लें, और इसके साथ मैं क्या क्या बनाऊंगी ये आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह लज़ीज़। चलो जी, ये यहाँ पर आ गई। इसको मैंने अच्छा जी, शबाना थी लाहौर से, उन्होंने कहा शिमला मिर्च कीमा बनाना सिखाया। इंशाल्लाह लज़ीज़, मेरी पसंद का है भाई। ये ज़रा सी ऐसे करूँगी, मुझे रोल करने में मुश्किल हो रही है, स्पेस चाहिए। आपने आटा गूंद के रखा हुआ है, रात को आपने बनाकर ये सब कुछ करके रख दिया, सुबह को ताज़ी ताज़ी बेक करें, मज़ा आ जाए। शाम की चाय के लिए करें, इवन आप अपने लंच के लिए कर सकते हैं, कोई हल्का फुल्का खाना हो तो। अच्छा जी, ये मैं थिकनेस दिखा दूँ आपको, ज़रा और रोल करूँगी, थोड़ी सी थिक है। चलें जी, अब देखें, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। बस इतना थिक आपने इसको रोल करना है, बराबर कर लें ऐसे।
या कट कर लें। मैं दोनों तरह बता देती हूँ। कट कर रहे हैं बराबर करने के लिए, दोबारा से हम इसको रोल कर लेंगे। ये डो जो है री रोल हो जाएगा और इससे आप आराम के साथ चीज़ें बना सकते हैं। थोड़ा मोटा है कट करेंगे, इसे री रोल करेंगे। अच्छा जी, अब जिस साइज़ के बनाने, अभी यहाँ से मुझे मोटा लग रहा है, मैं थोड़ा इसे और रोल करूँगी। बराबर कर लेंगे और इसके मैं कितने 3 पोर्शन मेरे बनेंगे। अच्छा जी, मुमताज़ थी कराची से, उन्होंने कहा मैं चने का हलवा बनाना सिखा दूँ आपको। इंशाल्लाह आप लोग फरमाइशें लिखवाते जाइए बस। अगर आपको लगे कहीं कहीं से आपका डो मोटा है तो आप इसे फिर से रोल कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथ से। ये आगे से थोड़ा मोटा है, इस वजह से मैंने इसको रोल कर दिया है। अच्छा जी, अब हम अपने हिसाब से रोल्स निकाल लेंगे। ये डो जो निकलेगा हम री रोल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन पे भी। इसमें मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये गर्म बहुत है, अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैं तवे को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, हिना थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कीमा भरे करेले सिखा दूँ। यार आप लोग क्वेश्चन भी भेजें, ज़रा फरमाइशें भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेजें ताकि पता चले पढ़े लिखे लोग जो हैं कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ, चीज़ें तो बनती रहती हैं। इतने खूबसूरत ये लगते हैं ना, इनके साथ जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगी आपका दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान के लिए उठा के रखें इस रेसिपी को। चलो भाई, जितनी भी कटिंग्स निकल रही है ना, हम इसको री रोल करेंगे। जितने भी आ जाए आपके बर्तन पे, फ्राइंग पैन पे, तवे पे, जिस पे भी आप करना चाहें, क्योंकि हम तो चूल्हे पे बना रहे हैं, हमें कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, ये हिस्सा ज़रा पत्ता है, मैं इसको निकाल दूंगी। अब आप बच्चों को बना के दें, घर में बनाएं। अब इस पे स्पेस नहीं है तो मैं अलग रखती हूँ इसको दूसरे बर्तन पे। जैसे हमारा फ्राइंग पैन ये ठंडा हो जाएगा, इस पे लगा देंगे हम। और चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसको क्या करेंगे फिर, आप प्रूफ करने रखेंगे। जब ये साइज़ में फूल जाएगा उसके बाद बेक करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें जैम हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी है उसकी। गर्म है अभी, ज़रा ठंडा होगा तो ये और सेट हो जाएगा। और फिर से देख लीजिए, अब बंद फ्लेम में, फ्लेम हमने इसका बंद किया हुआ है। देखें जी, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन कंसिस्टेंसी उसकी बन गई है और बस ये तैयार है। टशिट करेंगे, टशिट। बहुत मज़े का है, रियल फ्रूटी फ्लेवर इसमें हमने ज़ाहिरा ऑब्वियसली फ्रूट है इसके अंदर, 100% फ्रूट को इस्तेमाल किया है। और बाज़ार के जैम में हार्डली, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, चाहे वो जूसेस हों चाहे वो जैम जेलीज हों, हार्डली 10 to 15% डिपेंड्स
उनके पास फ्रूट होता है, फ्रूट डाला होता है उन्होंने, बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और पैक्टिन से उसको गाढ़ा किया होता है। पैक्टिन तो आप नहीं ले सकते, यूँ नहीं ले सकते कि वेरी एक्सपेंसिव। एक ज़माने में मैंने पूछा था तो मुझे ज़रूरत थी, ये बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, उस वक्त मुझे बताए थे 4,500 रुपये किलो मिलती है पैक्टिन, ठीक है जी। तो अच्छा जी, देखिए ये मैंने रोल किया, मैंने फ्राइंग पैन में लगा दिया। अब ये जैसे ही प्रूफ हो जाएगा इसको मैं बेक कर लूँगी। यहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे ब्रेड रोल्स हैं। इसको हम, जैम बिल्कुल गर्मा गर्म है, गर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, जैम जब बन जाए तो इसको एटलीस्ट 2 दिन तक इस्तेमाल ना करें, बंद करके रखें जार में और इसको मैच्योर होने दें। 2 दिन के बाद जैम बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर देखें आप कहेंगे वाह अब तो ज़िंदगी भर ना ख़रीदूँ मैं बाज़ार से, ठीक है। ये देखें जी, देखें जी, हालांकि ये गर्म है, ठंडी हो जाए फिर कट करें। लेकिन इसको मैं बटर और जैम लगाऊंगी और ये आपके टी टाइम स्नैक्स के लिए कितना आइडियल साइज़ है इसका, ये देखेंगे, ठीक है। ये हो गई है, बटर लगा लें, अच्छा सा लगाएंगे भाई मक्खन। ये रख लें, रेसिपी मैं बता रही हूँ, मैं इससे चीज़ें बताऊंगी। बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं, ऑफिस के लिए जा सकते हैं, घर के लिए बना सकते हैं, जो दिल चाहे कर सकते हैं। रेसिपी आपके पास है, मेथड आपने सीख लिया, सब कुछ आपने सीख लिया। अब क्या बचा, बस बनाना है, आपने थोड़ा हिलना पड़ेगा। हाँ, मैं एक साहब से बात कर रही थी अभी, 2-4 रोज़ पहले की बात है, तो ऐसी बात हो रही थी, वो फ्रोज़न वेजिटेबल्स पर जिक्र हो रहा था। तो उन्होंने कहा मैं बाज़ार से ख़रीदता हूँ, मुझे नहीं पता कितने का उन्होंने मुझे पैकेट बताया। तो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहते हैं, पर उन्होंने जो कहा मैं वो बता रही हूँ कि औरतों को पलंग तोड़ने से फुर्सत हो तो करें ना, ये कहा था उन्होंने। मैंने आपको सच्ची मुच्ची बता दिया। देखें जी, हमारा ताज़ा बना हुआ जैम है। भाई सब कुछ करने से होता है, ना करने से ख्वाबों ख्यालों में कुछ नहीं हुआ करता। देख रहे हैं आप, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, और जब ये ठंडा होगा ओहो आला इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी, बिल्कुल गर्म है जैम। चलें जी, डन डन डन, ठीक है। ये देखिए हमारा जैम, बटर लगा हुआ है, और बना सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें कितने आराम से कट हो रहे हैं ना, बिल्कुल मैं हल्के से नाइफ को कर रही हूँ, नाइफ से ना भी करें, स्प्लिट करते हैं, चले हाथ से स्प्लिट करते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ये देखें जी, स्प्लिट कर रही हूँ हाथ से, आपको नाइफ की ज़रूरत ही नहीं है। ये है क्वालिटी इस ब्रेड की, देखा जी आपने, बहुत आला ब्रेड फ्राइंग पैन में बनी है। तो आप इसको बनाइए, घर में जितना हो सके घर में करें। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता करे सबको, सब लोग कर सकें, मेरी ख्वाहिश है ये। मैं जो दुआ देती हूँ आप सभी लोगों को, और अपने प्रोग्राम में मैं कहा करती थी, अब तो कोई टाइम ही नहीं होता भाई, कि अल्लाह ताला आप सबके, हम सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। तो आप करें, देखें फिर अल्लाह ताला कैसे आपके दस्तरखानों को भरता है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया करो, तुम करो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे करता हूँ। चलो भाई, ये भी हो गया, फिर तोड़ेंगे भाई, दोबारा से दिखाओ, हाथ से करेंगे, नाइफ की ज़रूरत ही नहीं है। देखें जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ आपको, ये देखें जी, ठीक है जी। नाउ बटर, चीज़ भी लगा सकते हैं, अच्छा सा बटर करेंगे भाई, बटर गरम गरम ब्रेड हो और मोटा सा मक्खन हो, वाह मज़ा आ जाता है ईमान से। लेकिन कभी कभी होना चाहिए। चलो जी, डन है जी, सब चीज़ें डन है, ठीक है। अच्छा जी, रेसिपी रिकैप के लिए मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले जैम की, और जैम के बाद ब्रेड की, ठीक है जी। अच्छा, क्या करेंगे,
जैम के लिए आपने लेनी है तकरीबन 1.25 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज गली भी निकलेंगी, उनके पत्ते निकल जाएंगे, और अब तो वो रस्सियों में बांध के दे रहे हैं, वो रस्सी को भी वज़न करते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रॉबेरी के पैसे लेते हैं। तो आपने 1.25 किलो लेनी है। आपको जो नेट वेट चाहिए होगा वो 1 किलो चाहिए। आपकी स्ट्रॉबेरी जैसे धोने का तरीका बताया है उस तरह से धोएंगे और उसको चॉप कर लीजिए, चाहे नाइफ से करें, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं चॉप कर लीजिए। और उसके बाद इसको प्याले में डालिए। प्याले में डाल के चीनी का भी देख लीजिए आप, तकरीबन ये 3.25-4 प्याली चीनी होगी, ठीक है जी। चलो जी, आ गया ब्रेक के बाद देखते हैं कितनी गुंजाइश है, तो फिर रिकैप करते हैं और आपको बताते हैं और आपको दिखाएंगे बहुत ही आला रेसिपीज ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। बहुत ही आला चीज़ें तैयार हुई हैं, दिल खुश हो जाता है ईमान से। यकीन जानें कि मैंने ऐसी चीज़ें सिखाई जो हर घर की ज़रूरत है और हर खातून खाना को बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ ख़वातीन को नहीं, मर्दों को भी ये काम सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं भाई खातून बना लेंगे, हम तो भाई दफ्तर जाते हैं, तो दफ्तर तो ख़वातीन भी जाती हैं, वो भी बनाती हैं, दफ्तर से आके खाना पकाती हैं, है ना, वो भी करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सीखें तो आपको अच्छा लगेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बना के खुशी होगी। अच्छा, ब्रेड जो मैंने आपको बताई है, हाँ जी, कितना टाइम है तो मैं रिकैप करूँ ब्रेड को? हाँ जी, अच्छा जी, जितना भी हो सकता है। 1.25 प्याली इसमें मैदा है, 1 चाय का चमचा इंस्टेंट ईस्ट है, 2 खाने के चमचे इसमें है चीनी, और तकरीबन 1.5-2 खाने के चमचे ही आप इसमें लेंगे मक्खन, 1 चुटकी है नमक, और दूध है हस्बे ज़रूरत इसको नरम गूंदने के लिए, ठीक है जी। सो सिंपल। आप लोगों ने इस रेसिपी को लिख के रख लेना है, इससे मैं चीज़ें बनाऊंगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा प्रोग्राम में ऐसा होता है, इतना टाइम नहीं होता कि उन सारी चीज़ों को जो हम पहले कर चुके हों उसको रिकॉल करें, तो मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, अपने पास आपके लिखी होनी चाहिए। बस ये देखिएगा कि मैं इसके साथ क्या क्या करने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, और इसके अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आप सभी लोगों ने फरमाइश की है, तो फरमाइश तो ऑब्वियसली वो टाइम टू टाइम पूरी होती रहेगी, और बकिया चीज़ें जो हैं ये आपके सहरी के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको आप बनाइएगा, बना के रख लें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो सीज़न है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो इसको आप कर लें। और अभी कमिंग वीक में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको स्ट्रॉबेरीज़ को सेव करना बता दूँ, कि आप फिर जब चाहें, पूरे रमज़ान चाहें उसको इस्तेमाल करें तो आप सेव कर लेंगे। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिने होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।